है। थोड़ा बहुत तो मेहनत आपको करना पड़ेगी यार, सब पका पकाया तो नहीं मिल सकता। 8:45 ठीक है। 8:45 क्या है भाई? बिडिंग टाइम है। फॉर होम बिडिंग टाइम बोल दो इसको। बिडिंग टाइम फॉर व्हाट? या फिर एक ट्रेडिंग टाइम भी है, ये पता है ना, ब्लॉक डील्स होती है इसके अंदर। ब्लॉक डील, ब्लॉक डील फर्स्ट 5 लाख शेयर मिनिमम या 10 करोड़ का एक ऑर्डर होना चाहिए। वन शॉट 5 लाख शेयर किसी भी कंपनी के एक साथ बाय या सेल, या 10 करोड़ का मिनिमम ऑर्डर, उसको ब्लॉक डील बोलते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़ी बड़ी कंपनीज ब्लॉक डील करती है, ठीक है। एक बायर सेलर के साथ में एक्सचेंज करेगा, यानी 5 लाख बायर होगा, 5 लाख वाला सेलर होगा, तो ही एक्सचेंज होगा। उससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरा टाइमिंग आप लोगों का 9 बजे से 9:07 तक का टाइमिंग, इसको प्री ओपन बोलते हैं। इसके अंदर सेंसेक्स और निफ्टी मूव करता है। क्यों? क्योंकि बिडिंग्स लग रही है। हम भी कॉमनली बिडिंग्स कहाँ लगाते हैं? 8:45 से बिडिंग लगा देते हैं। हमारी बिडिंग भी सिस्टम में जा रही है, तो उसके कारण सिस्टम क्या करता है, हमारी बिडिंग्स को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्टेबिलिटी को आगे फॉरवर्ड कर देता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो ऑर्डर है वो सिस्टम में जा रहा है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस सुना है ना? फीफो, जो लाइन में पहले लगा है उसको पहले मिलेगा प्रायोरिटी बेसिस पर, और जो आखिरी में लगा है उसको आखिरी में मिलेगा। तो हमारा ऑर्डर भी बिडिंग्स के थ्रू इसी में जाता है 8:45 से 9 बजे के बीच में, और 9 से 9:07 के बीच में बाजार मूव करता है। बाजार बोले तो निफ्टी और सेंसेक्स, इसमें मोमेंटम चालू हो जाता है। तो इसको आप बोल दो प्री ओपन सेशन, ठीक है। प्री ओपन का फर्स्ट विंडो, उसके बाद में 9:08 से 9:14 तक फ्रीज हो जाता है बाजार। यानी जिस जिसने बिडिंग्स लगाई है, जिस जिसने ऑर्डर प्लेस करे हैं, उसके ऑर्डर सिस्टम में आ गए हैं, अब वो वापस नहीं जा सकते, ठीक है। इसको आप बोल दो फ्रीज हो गया बाजार, फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। फिर फाइनली बाजार ओपन हो जाता है अपना 9:15 से कितने बजे तक भाई? 3:30। ये नॉर्मल मार्केट है, अभी भी बाजार बंद नहीं हुआ है, पता है ना? कितने बजे बंद होगा एक्चुअली में बाजार? 3:40 से 4 बजे बाजार बंद हो जाता है। इसको पोस्ट मार्केट बोलते हैं। ये सेटलमेंट के लिए होता है। पोस्ट मार्केट इज फॉर सेटलमेंट, है ना? जो सौदे दिन भर में हुए हैं वो ब्रोकर सेटल डाउन करता है और फाइनली एक रिपोर्ट जनरेट करके सेबी, एक्सचेंज, आईटी डिपार्टमेंट, इन सबको भेज देता है। कायदे से हमारा बाजार 4 बजे तक पूरी तरीके से बंद हो जाता है। बट आज का क्लोजिंग भाव आज भी नहीं आया है। ये हमारा क्लोजिंग भाव आता है 6 PM। आज के जो भी क्लोजिंग रेट होंगे ना किसी भी शेयर के, वो 6 बजे डिस्प्ले होते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यानी हम लोग बाजार को अगर बोला जाए तो 6 बजे हमारा बाजार बंद हो गया है। ये हमारा एनएससी और बीएससी का टाइमिंग है। इसमें 2 चीज़ भूल गए अपन। एक तो ब्लॉक डील सुबह कर ली अपन ने, है ना? फर्स्ट ब्लॉक डील, सेकंड भी होगी। सेकंड ब्लॉक डील आती है नून में 2:05 से 2:20 पर। ये सेकंड विंडो और ये वाला फर्स्ट विंडो ब्लॉक डील का। बड़े सौदे मिनिमम 5 लाख शेयर्स एंड 10 करोड़ मिनिमम। 5 लाख शेयर्स और 10 CR मिनिमम, ये क्राइटेरिया है। ये ब्लॉक डील है। इसी के जैसा एक और होती है बल्क डील। किसी ने सुना है कि बल्क डील के बारे में? ब्लॉक और बल्क, ये कभी भी हो सकती है। जितने भी शेयर हैं उसका आधा % सिंगल ऑर्डर डलना चाहिए। जितने भी शेयर है बाजार के अंदर उसका आधा % सिंगल ऑर्डर में बिडिंग्स होना चाहिए। बायर रेडी हो या फिर सेलर रेडी हो तो आप बल्क डील कर सकते हो। बाजार में 2 चीजें होती है, ब्लॉक और बल्क। कौन करता होगा ये? LIC, बैंक्स, है ना? बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इन्वेस्टर्स। हम भी कर सकते हैं क्या? वाई नॉट? क्यों नहीं कर सकते ब्लॉक डील?
अरे पैसे नहीं है वो तो बात अलग है, क्या जिंदगी भर पैसे नहीं होंगे, जिंदगी भर गरीब ही रहोगे क्या? नहीं ना, कभी तो आएगा ना। फिर हम लोग कैसे कर सकते हैं, नॉर्मल चैनल से या फिर किसी और चैनल से? या आपका सेम ब्रोकिंग अकाउंट होगा या समथिंग एल्स आप लोगों को नई चीज लेना पड़ेगी? बोलो, कुछ नया लेना पड़ेगा, है ना? आपको अथॉरिटी लेना पड़ेगी, किस चीज की? सबसे पहले तो ऑर्डर प्लेसमेंट की अथॉरिटी। 7:45 बजे ऑर्डर तो आपका डलेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सचेंज को ब्रीफ करना पड़ेगा कि भैया मेरा नेटवर्क जो है वो 100 करोड़ का मेरा नेटवर्क है, अब मैं ब्लॉक डील्स के लिए मुझे एक ऐसा सिस्टम दो जिससे मैं डायरेक्टली ब्लॉक डील्स को डाल पाऊँ या डायरेक्ट एक्सेस दे पाऊँ मैं बाजार को। तो यहाँ पर आपको एक्सचेंज या फिर कोई ब्रोकर एक टर्मिनल प्रोवाइड कराएगा। टर्मिनल दैट इज लाइक उसका मेन सॉफ्टवेयर, है ना? अभी तक आप लोग ट्रेडिंग क्या कर रहे हो? अभी तक ट्रेडिंग कर रहे हो आप लोग केवल एंजल, जीरोधा, ग्रोपर, ये ब्रोकर्स हैं। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर मेन सॉफ्टवेयर यानी जिसको टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है, यहां पर ऑर्डर प्लेस करता है। और ये मेन टर्मिनल कहां से जुड़ा है? एक्सचेंजेस से। एक्सचेंजेस लाइक एनएससी, बीएससी, है ना? अब आप सोचो कि आप कितना लेट हो, आपके ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे हो रहे हैं? आप ब्रोकर से पहले यहां सौदा डालते हो, फिर यहां से सौदा डालते हो, ये हो आप। और उसमें भी आप यूज क्या कर रहे हो? एप्लीकेशन या फिर डेस्कटॉप यूज कर रहे हो आप लोग, है ना? और नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हो? सेल्युलर नेटवर्क यूज कर रहे हो। डेडिकेटेड यूज कर रहे हो क्या? डेडिकेटेड मीन्स एक जैसा होता है ना, डेडिकेटेड समझ में आता है? डेडिकेटेड नेटवर्क कांस्टेंट 15 Mbps भी बहुत होता है डेडिकेटेड नेटवर्क में, 1-1 लाख रुपए का किराया है जिसका, हम वो यूज नहीं करते हैं। दैट्स वाई हमारे यहाँ जब ऑर्डर प्लेस करते हैं तो चक्री चलती रहती है ना? कई बार होता है हमारे फोन आ जाते हैं, ऑर्डर डाला चला ही नहीं, लगा ही नहीं, पेंडिंग ऑर्डर। तो ये बहुत मेन प्रॉब्लम आता है। इसलिए बड़े ब्रोकर्स या फिर जो डायरेक्ट एक्सेस देते हैं वो यहां से उठा के सीधा यहां पर ट्रेड करवा देते हैं, ठीक है? उसके लिए आप लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर भी डायरेक्टली ये प्रोवाइड कराते हैं जिसका नाम नीट, बोल्ट, ओडिन, ये 3 सॉफ्टवेयर हैं। नीट एनएससी का डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर, बोल्ट बीएससी का डेडिकेटेड, और ओडिन मल्टी एक्सचेंज सॉफ्टवेयर है, ठीक है? जहां पर आप लोग परचेस करके एक्सचेंज से डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस एक्सचेंज में कर सकते हो। बीच में ब्रोकरों ने इसका बहुत विरोध किया था कि भैया हमारा काम क्या रह जाएगा, आप हमसे सॉफ्टवेयर छीन लोगे और सीधा क्लाइंट को दे दोगे तो हमारा मतलब ही नहीं रह गया, ब्रोकरेज कौन खाएगा? तो इसलिए ये बहुत कम लोग करते हो क्योंकि इसके चार्जेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। आप लोगों से कितना लिया जाता है? 40 रुपये 20 बाय 20 सेल। बट अगर आपको मैं बोलूँ कि 1 लाख रुपए महीने का रेंटल है नीट, बोल्ट, ओडिन का, देन लेकिन सौदा कहाँ जाएगा? सीधे एक्सचेंज में, यानी बायर और सेलर के साथ में आप लोगों का डायरेक्ट डील होगा। बोलोगे सर 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपये वो 100 करोड़ रुपए वाले के लिए मामूली बात है, बट हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, हम वो 20 रुपये इसको देना ज़्यादा प्रिफरेबल समझते हैं कि भैया एक काम कर 20-20, हम जैसे बहुत सारे हज़ारों लोगों से 20-20 ले रहा है, तेरा ब्रोकरेज का तो ये जो पैसा है 1 लाख रुपए, ये तो एक ही ट्रेड में निकल जाएगा। भाई 1000-5000 लोगों ने एक साथ ट्रेड किया तो इसका पैसा तुरंत बाहर है। तो इसलिए हम लोग ब्रोकर के थ्रू जाते हैं, ब्रोकर के एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं, मेन सौदा यहाँ डालते हैं, उसके बाद में एक्सचेंज के अंदर सौदा जाता है। दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस, ठीक है? तो ब्लॉक डील, बल्क डील्स आप लोग कर सकते हो अगर आप लोगों के पास में नीट, बोल्ट और ओडिन जैसे सॉफ्टवेयर हैं तो। क्लियर है? आपका एंजल ब्रोकिंग भी टर्मिनल प्रोवाइड कराता है। इसमें आप लोगों से वो 1 लाख रुपए नहीं, 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए लेगा और 1.5 लाख रुपए के बदले आप लोगों को वो पूरा सॉफ्टवेयर दे देगा, है ना? वो भी कैसा है? वो यहाँ का प्लेसमेंट देता है, वो यहाँ देता है, आप ब्रोकर के थ्रू यहाँ से यहाँ डालते हो, वो इसका एक्सेस दे देगा और ये यहाँ ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ब्लॉक डील, बल्क डील्स आप लोग 1.5 लाख रुपए में भी यूज़ कर सकते हो और 1.5 लाख रुपए भी रिफंडेबल अमाउंट है, उस पर आप लोगों को वो ब्याज दे देता है। तो दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस। अगर कभी मन हुआ आप लोगों को बड़े ऑर्डर्स डालने का तो आप अपने ब्रोकर से पहले टर्मिनल लीजिएगा और टर्मिनल के बाद में फिर आप वहाँ पर अपना नेटवर्क सिलेक्ट कीजिएगा। आपको अपने KYCs अपडेट कराना पड़ेंगे, आपको नेटवर्क अपडेट कराना पड़ेगा, तो एक्सचेंज आप लोगों को फैसिलिटी बाय डिफ़ॉल्ट दे देगा क्योंकि ब्रोकर आगे अपडेट कर देगा आपके KYC की, भैया ये मेरा बड़ा क्लाइंट है, इसके खाते में मैंने
5 करोड़ रुपए डलवाए हैं, अब ये 5 करोड़ रुपए से क्या लेगा, ट्रेड लेगा। अभी आप लोग जो है नॉर्मल डीमेट अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में जो पैसा डालते हो वो 1 लाख से ज़्यादा नहीं डाल सकते, पता है ना। विड्रॉल भी कितना कर सकते हो, 1 लाख मैक्सिमम है ये। बट अगर मैंने यहाँ पे नेटवर्क शो कर दिया कि भैया मेरा नेटवर्क 500 करोड़ का है, कि मेरे को इकट्ठा 100 करोड़ डालना है, 100 करोड़ मुझे निकालना है, तो आप लोगों के लिवरेजेस खोलेगा ना, वो आपके एक्सेस बढ़ा देगा कि नहीं यार ये बड़ा क्लाइंट है, बड़े क्लाइंट को एक्सेस ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा फीचर्स है, जैसा पैसा वैसी फैसिलिटीज़ वैसी सर्विसेज, और चार्जेस भी फिर वैसे ही लगेंगे। फिर 20 रुपये 40 रुपये भूल जाओ, है ना, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार या 1-1 लाख रुपए भी लगते हैं, ठीक है। चलो, दिस इज़ द बेसिक टाइमिंग हमारे इंडियन मार्केट का। तो 8:45 से खुल जाता है और 6 बजे तक ये फाइनली बंद हो जाता है, ठीक है। ये NSE और BSE का टाइमिंग। इसमें आप लोग ब्लॉक डील्स कभी, ठीक है, ब्लॉक डील्स के लिए 2 टाइमिंग है, सुबह 15 मिनट का विंडो और नून में 15 मिनट का विंडो। और बल्क डील कभी भी कर सकते हो, जब भी इच्छा हो, जितने भी शेयर हैं उसका आधा % शेयर एक साथ ऑर्डर डालो एंड प्लीज, ठीक है। चलो, इसके अलावा भी और भी मार्केट है अपने पास में। कौन से, MCX कमोडिटी, क्या टाइमिंग भाई कमोडिटी का इंडिया में। कमोडिटी समझ में आता है क्या चीज़ें ट्रेड होगी, बुलियंस, मेटल्स, एनर्जीज, है ना। टाइमिंग सुबह 9 बजे से रात को 11:30 और 11:55। और एग्रीकल्चर कमोडिटीज के लिए और फॉरेक्स नहीं, कौन बोला 24 घंटे, डोमेस्टिक फॉरेक्स सुबह 9 बजे से 5 बजे तक। और एक एक्सटेंशन है 7 बजे वाला। इंडिया वो एक तो है ही नहीं, ये सब इंडियन मार्केट है। इंडिया में भी फॉरेक्स है, पता है ना, किसी को नहीं पता हो तो बताओ मुझे। इंडियन फॉरेक्स करेंसी, इंडिया में भी करेंसी मार्केट है लीगल, बट इंडिया वाले प्रमोट नहीं करते हैं इसको। तभी तो आप लोग बरगलाते हुए कहाँ जाते हो, फॉरेक्स मार्केट की तरफ, डब्बा ट्रेडिंग की तरफ जाते हो। हमें, मैं लिखने वाला हूँ सेबी को मेल कि बचा लो अपने यूथ को, दे दो लिक्विडिटी यहाँ पर। देखो यहाँ पे सिंपली 7 पेयर ट्रेड होते हैं, USD INR, GBP INR, यूरो INR और JPY INR, ठीक है। दीज आर द 4 पेयर्स। इसके अलावा और भी पेयर्स हैं अपने पास में, यूरो USD, GBP USD और USD JPY, टोटल 7 पेयर्स। ये फॉरेक्स है, इंडियन फॉरेक्स मार्केट, लीगल, जो इंडिया के अंदर ट्रेड होता है। और कमोडिटी के अंदर ट्रेड्स होते हैं आप लोगों के बुलियंस में आते हैं गोल्ड सिल्वर, ठीक है। बेस मेटल में आते हैं 5 बेस मेटल्स, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, निकल एंड कॉपर, ठीक है। और एनर्जी के अंदर आता है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। टोटल मिला के 9 प्रोडक्ट है। एक और स्टील एड ऑन किया गया है यहाँ पर। तो ऊपर कमोडिटी में 10 प्रोडक्ट और यहाँ पे ये 7 प्रोडक्ट। हमारे NSE BSE के अंदर 5000 से ज़्यादा शेयर्स, इतना ही है अपने पास में। बुलियंस, बेस मेटल्स एंड एनर्जी। टाइमिंग्स आप लोगों के सामने। कौन सा ब्रोकर? सब वही है, अपने वाले ही। एंजल विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग। अब एक काम करो, सबके पास ब्रोकर अकाउंट है ना, तो एक काम करो, ये पेयर सर्च करो जरा, पहले नीचे से चालू करते हैं। देखो जरा, यूरो USD, आप अपने अपने सब ब्रोकर्स की वॉच लिस्ट में जाओ, एक बार सर्च तो करो।
एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, जिसके पास में जो है वो ट्रेडिंग व्यू पे नहीं है ना, वहाँ तो सब मिल जाएगा। सबसे पहले करेंसी पेयर सर्च करो, ये यूरो यूएसडी वाला करो एक बार, यूरो यूएसडी, EUR USD टाइप करो बिना स्पेस दिए। मिल रहा है क्या? सर्च बॉक्स में आ रहा होगा तो होगा, आ रहा है, ठीक है, यानी है इंडिया का ही है, एंजल ब्रोकिंग इंडिया का ही है ना, लीगल है। NSE BSE में दिख रहा होगा, CDS सबको मिला कि नहीं मिला? ग्रो में नहीं आ रहा, चेंज द ब्रोकर, जो हमको सुविधाएं ना दे बदल दो। देखो ग्रो में ये सर्च करके देखो एक बार USD INR, या आप लोग सर्च करके देखो USD INR है क्या? है, USD INR है, यानी चलो ठीक है। एंजल जीरोधा भी दे देता है ना, जीरोधा में भी है। अपस्टॉक, ग्रो, GBP भी आ गया, ठीक है, यानी है अपने इंडिया के अंदर, दिस इज लीगल है ना, इसमें काम होता है बट हमको पता ही नहीं है। कमोडिटी में सर्च करो, देखो एक बार, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, या एल्यूमिनियम, या गोल्ड, सिल्वर, है क्या? ठीक है, यानी कमोडिटी भी है अपने पास में। जिसके पास नहीं है, या तो उसका सेगमेंट एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है, तो अपना सेगमेंट एक्टिवेट करा लीजिएगा, या तो आपके ब्रोकर्स ने आपको वो सुविधा प्रोवाइड ही नहीं कराई होगी, ठीक है ना। ब्रोकर भी कई टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल एंड डिस्काउंटेड। ट्रेडिशनल ब्रोकर बड़े ब्रोकर्स होते हैं जो सुविधाएं ज़्यादा देते हैं और चार्ज ज़्यादा लेंगे, और डिस्काउंटेड ब्रोकर सुविधाएं कम देंगे, चार्ज भी कम लेंगे। इसलिए आप लोगों को ब्रोकर अकॉर्डिंग टू योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी चूज करना चाहिए। सिंपल सा फंडा है, जो सुविधाएं दे वो पैसा भी ज़्यादा लेगा, जो सुविधाएं कम देगा वो पैसे भी कम लेगा। कम लेने वाला डिस्काउंटेड है और ज़्यादा लेने वाला ट्रेडिशनल है, ठीक है। जैसे बैंक वगैरह हो गया, तो बैंक वगैरह क्या करते हैं, जैसे ICICI बैंक सब फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो वो ट्रेडिशनल हो गया। मोतीलाल ओसवाल सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, ट्रेडिशनल हो गया। और जीरोधा डिस्काउंटेड है, अब धीरे धीरे ला रहा है, जीरोधा धीरे धीरे एड ऑन कर रहा है ना, ये भी ट्रेडिशनल बनने की तैयारी में। एंजल ये डिस्काउंटेड और ट्रेडिशनल के बीच का है, ना ट्रेडिशनल है ना डिस्काउंटेड है, तो सुविधा दे रहा धीरे धीरे। अब ग्रो, अब स्टॉक, ये कैसे हो गए, ये प्योरली डिस्काउंटेड है, इन्होंने अभी सुविधाएं देना धीरे धीरे चालू करी है, इसलिए आप लोगों से कम चार्ज करते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप लोग सस्ते के चक्कर में चले जाते हो, बट सही भी है वो, ट्रेडिंग करने के लिए ब्रोकर अलग है और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ब्रोकर अलग है। इन्वेस्टमेंट करना हो तो ICICI, HDFC या फिर कोटक, जो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आप लोगों के ब्रोकर्स बनते हैं, वो ज़्यादा सेफ हैं, क्योंकि इन ब्रोकर्स का भविष्य में कोई भरोसा है क्या? नहीं भरोसा है ना, हम तो लेके चले। बट ICICI बैंक ने जब डीमेट अकाउंट खोला है तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज से 20 साल बाद का सोचो, 20 साल बाद ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक जैसा अगर नहीं रहा तो, और आपने इन पर लॉन्ग टर्म शेयर इन्वेस्टमेंट कर दिए, तो आपके आने वाली जनरेशन को बियर करना पड़ेगा ना ये। तो शेयर्स या सिक्योरिटी को ऐसी जगह डालें जहां पर सेफ्टी हो, और बैंक से अच्छा सेफ्टी कहीं नहीं है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स को अलग रखिए और ट्रेडिंग अकाउंट को अलग रखिए। ट्रेडिंग अकाउंट आपको जो खोलना है वो खोल लो, अब ग्रो, अपस्टॉक, धान, एम पैसा, जो लग रहा है वहां खोल लो, जो ईजी लग रहा है वहां खोल लीजिए। बट इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप लोगों का हमेशा किसी बैंकिंग पार्टनर के साथ ही होना चाहिए। जस्ट लाइक बहुत सारे लोग करते हैं कि हम लोगों ने एक ही जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया और एक ही जगह हम लोगों ने ट्रेडिंग भी चालू कर दी, उससे आपका क्या खिचड़ी बन जाता है। वो खिचड़ी नहीं बनाना है, ट्रेडिंग का पैसा अलग, इन्वेस्टमेंट का पैसा अलग, ठीक है। शेयर भी आप लोग देख लो, शेयर भी सर्च कर लो। शेयर भी आपको दो जगह मिलेगा आपकी वॉच लिस्ट में, NSE और BSE, ठीक है। जहां पर NSE BSE में शेयर है वहां पर आप लोगों को फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी मिलेगा। आप एक वॉच लिस्ट में सर्च करके देखो जरा, कोई भी शेयर, जैसे रिलायंस कर लो, जैसे रिलायंस लिखोगे तो रिलायंस का नीचे आएगा एक NSE का रेट, रिलायंस का आएगा एक BSE का रेट, फिर रिलायंस के फ्यूचर्स आ जाएंगे और फिर रिलायंस के ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग ट्रेडिंग काय में सीखेंगे, NSE और BSE के शेयर्स के अंदर, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में बाद में। मिला, सर्च करके देखो एक बार। रेट में कितना डिफरेंस है, रेट डिफरेंस देखो, ₹1 का अंतर है ना बस, यानी ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत माइन्यूट सा फर्क है। चाहे BSE में खरीदो चाहे NSE में खरीदो, कोई फर्क
नहीं पड़ता, ठीक है। बट लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स एनएससी के ही होना चाहिए। और देखो आप लोगों के ब्रोकर्स में और क्या क्या फैसिलिटी है। रिलायंस को बाय करने की कोशिश करो एक बार। क्या बता रहा है, सबके ब्रोकर्स के मुझे यहाँ पर बाइंग ऑप्शन बता दो, वहाँ पे बाय और सेल लिखा हुआ है। क्या क्या आप लोगों को दिख रहा है बाय करते वक्त, क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो सबसे पहले दिख रहा होगा इंट्राडे या फिर रेगुलर ऑर्डर, ठीक है, या फिर आपको दिख रहा होगा डिलीवरी या फिर कैरी ऑर्डर या नॉर्मल ऑर्डर। एनआरएमएल दिख रहा होगा कुछ कहीं पे, 0 में एनआरएमएल है। और क्या क्या दिख रहा है, एमटीएफ हो गया, है ना, एमटीएफ बोल दो या फिर पे लेटर बोल दो, ठीक है। और बाइंग ऑप्शंस बता दीजिए मुझे, क्या क्या बाइंग ऑप्शंस है, पूरा ऊपर से नीचे तक बाय और सेल की विंडो पर क्लिक करो, क्या क्या दिख रहा है मुझे ये बता दो बस। एसएल ऑर्डर, कवर ऑर्डर, रोबो ऑर्डर, हाँ हाँ आ जाओ कोई दिक्कत नहीं, सभी करना है अपने को, सभी सीखना तो सभी है ना। और मार्केट और लिमिट, मार्केट और लिमिट ऑर्डर, और जीरोधा किस है, स्मार्ट ऑर्डर वो बनाया दे देता है, ठीक है। स्मार्ट ऑर्डर लिख लो, स्मार्ट ऑर्डर, स्मार्ट की जगह इंस्टा ऑर्डर है वो, इंस्टा ऑर्डर। जीरोधा में आइसबर्ग वगैरह दिखा क्या किसी को, देखो जरा, जीरोधा वाला किसी के पास में आइसबर्ग है। और जो ब्रोकर से मुझे बता दो, आइसबर्ग ऑर्डर, स्मार्ट ऑर्डर, इंस्टा ऑर्डर, और कुछ आप लोगों को आपके सिस्टम से सबसे पहले अवेयर होना है ना। जब अब तक आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि रोबो ऑर्डर है क्या, काम क्या करता है, कब यूटिलाइज करना चाहिए, जब तक ट्रेडिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ दिखे कि हो गया बस, कोई ऑप्शन नहीं इसके अलावा। देखो आप लोग सरकार के देखो बाय करते, एडवांस ऑर्डर टाइप भी है वहां पर, एक देखो दिख रहा है एडवांस ऑर्डर, क्लिक करो या नीचे स्क्रॉल करते करते करो, एडवांस ऑर्डर दिखेगा आपको, नहीं है, हाँ होगा। एडवांस ऑर्डर में देखो क्या क्या है, जीटीटी होगा, ठीक है, एसआईपी हो गया, कवर हो गया, उधर ब्रैकेट होगा, रोबो ऑर्डर इज कॉल्ड ब्रैकेट ऑर्डर, सेम है, रोबो या ब्रैकेट सेम है। मोबाइल पे रोबो दिखेगा और डेस्कटॉप पे ब्रैकेट दिखेगा। और कुछ है क्या एक्स्ट्रा, कुछ वर्डिंग, टर्मिनोलॉजी, कुछ भी अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग। एएमओ ऑर्डर, बहुत बढ़िया, एएमओ ऑर्डर। और बोलो, फिनिश, कुछ बचा नहीं, कुछ नहीं छोड़ा अपन ने। सारे ब्रोकर को बता देना भाई मुझे, एंजल, जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक, मोतीलाल, जहां जहां जो ऑप्शन दिख रहे हैं बता देना मुझे, ताकि आप लोगों को ट्रेड लेने में कोई समस्या ना हो, है ना। कई बार होता है हम लोग मोबाइल पे ट्रेड लेते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं तो समझ में नहीं आता कैसा क्या करना है। मोबाइल पे अलग ऑप्शन है, डेस्कटॉप पे अलग आता है, ठीक है। चलो वन बाय वन ऐसी कैजुअली देख रहे हैं ना, फिर प्रैक्टिकली अपन चालू कर देंगे। इंट्राडे और रेगुलर ऑर्डर का मतलब, इंट्राडे और रेगुलर यानी आज के आज खरीदा, आज के आज बेचा। आप लोगों ने जो टाइमिंग लिखा है वो टाइमिंग इंट्राडे का है, ठीक है। बट इंट्राडे की एक और खासियत है, क्या, इंट्राडे पे किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको ब्रोकर ये एक पॉपअप मैसेज दे देता है कि आपका ऑर्डर 3:15 तक ही वैलिड रहेगा। बाजार खत्म होता है 3:30 तक, बट इंट्राडे ऑर्डर का एक ड्रॉबैक है, 3:15 तक यू कैन कैरी, आफ्टर दैट ऑटोमेटिकली ये स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ दैट मीन्स एग्जिट हो जाएगा, बाय किया हो तो सेल हो जाएगा और सेल किया है तो बाय हो जाएगा। इंट्राडे और रेगुलर ऑर्डर का ये ड्रॉबैक है। अगर आपको इससे बचना तो आप क्या करोगे, या तो डिलीवरी लोगे, डिलीवरी का मतलब व्हाट, पूरा पैसा दो और शेयर को खरीद लो,
अब इंट्राडे और डिलीवरी में फर्क क्या है, लोग क्यों इंट्राडे प्रीफर करते हैं जिनको ट्रेडिंग करना होता है? और क्या फैसिलिटी? एक तो ड्रॉबैक हो गया 3.25 का, फैसिलिटी कुछ तो होगी। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं, वो तो हम इसमें डिलीवरी में भी कर सकते, कोई इशू नहीं। इंट्राडे बहुत सारे ब्रोकर फ्री देते हैं, नहीं गलत है ये। डिलीवरी फ्री होती है वो तो, अब उसमें भी पैसा लगेगा, कुछ भी फ्री नहीं है अब तो। शेयर के प्राइस कम हो जाते हैं। और क्या बोल रहे हो? ब्रोकरेज कम, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा पैसा नहीं देना पड़ता, कैश में नहीं देना पड़ता, ठीक है। और कुछ भाई, इंट्राडे और डिलीवरी में फर्क होगा ना। एक तो मेरा 100 रुपए का शेयर, समझो एग्जांपल, 100 रुपए का शेयर है और मेरे को मेरा ब्रोकर बोल रहा है कि अगर तू इंट्राडे ट्रेडिंग करेगा तो मैं तुझे 100 रुपए का शेयर 20 रुपए में दे दूंगा। आज मैंने ग्रुप में ऐड ऑन हो गए सब क्या? ठीक है, हो जाओगे धीरे धीरे। आज मैंने ग्रुप में एक मार्जिन की लिस्ट डाली थी, उसमें पहले वो 100 रुपए की जगह 20 रुपए लेता था, अब कल की मीटिंग के बाद 100 रुपए की जगह वो 27 रुपए लेगा अपने से मात्र। यानी 100 रुपए का शेयर मुझे इंट्राडे पर 27 रुपए में दे देगा और बाकी का अमाउंट मुझे क्या कर देगा? उधार दे देगा। लिवरेज बोल दो उसको, प्लेज नहीं, लिवरेज। लिवरेज का मतलब है मेरा परचेसिंग पावर उसने 4 टाइम से बढ़ा दिया। इंट्राडे में ये फैसिलिटी है, अच्छी चीज है। खाते में डाला 20,000 और 4 गुना का लिवरेज लिया, या कहीं कहीं 5 गुना का लिवरेज लिया, यानी मैंने 20,000 पे 1 लाख का ट्रेड या 20,000 पे 80,000 का ट्रेड ले लिया। खरीदी बेची करते करते ये कितना पहुंच जाएगा? नियर अबाउट 2 लाख। तो इंट्राडे में मुझे फैसिलिटी मिलती है कम से कम पैसों को ज्यादा क्वांटिटी बेसिस पर खरीद कर मैं ट्रेड करके बाहर हो जाऊं। जहां मैं 20,000 में 10 क्वांटिटी खरीद सकता था या 20 क्वांटिटी खरीद सकता था, अब मैं 1 लाख में कितनी खरीद पाऊंगा? अकॉर्डिंग टू दैट। आ रहा है फंडा समझ में? और डिलीवरी में ये कुछ नहीं है, डिलीवरी कैरी फॉरवर्ड या नॉर्मल ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता। 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए पूरे देना पड़ेंगे। बेनिफिट क्या मिलेगा? 3.5 तक कैरी कर सकते हो, उसके अगले दिन तक, और पूरी लाइफ कैरी कर सकते हो। आपसे शेयर कोई छीनेगा नहीं। तो इंट्राडे और डिलीवरी में फर्क ये है, इंट्राडे का शेयर 3:15 बजे कट जाता है, डिलीवरी का शेयर आप जब काटोगे तब कटेगा। डिलीवरी का मतलब है मेरे को अभी खरीद के अभी बेचना है तो आई कैन डू, मुझे अभी खरीद के 3:15 बजे बेचना है, आई कैन। आज खरीद के मुझे 10 साल बाद बेचना है तो आई कैन। ये डिलीवरी है, मैं बिल्कुल फ्री हूँ। बट डिलीवरी में लिवरेज नहीं मिलता है। 100 की चीज़ 100 में, यहाँ 100 की चीज़ 20 रुपए में, और यहाँ 100 की चीज़ 100 रुपए में। डिलीवरी कैश, पैसा दे, शेयर ले, ठीक है। तीसरा ऑप्शन MTF, पे लेटर, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी, इसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी। MTF का मतलब होता है कि अगर मैं किसी शेयर को स्विंग बेसिस पर, स्विंग का मतलब होता है 1 हफ्ता या फिर 12 हफ्ते तक मुझे कैरी करना है, तो मैं उसके ना पूरे पैसे दूं, कैरी भी करना है, पूरे पैसा भी नहीं देना है और मुझे कैरी भी करना है, तो उसको बोल दिया पे लेटर। अब यहां पे जो इंट्राडे पर हम लोग दे रहे थे ना 100 की जगह 20 रुपए, अब यहां पे ब्रोकर हमसे क्या मांगेगा? चल 20 नहीं तो 30 दे। समझ में आ रहा है? तो 20 की जगह 30 रुपए दे, मैं तुझे बाकी का 70 रुपए उधार देता हूं और 7 दिन और 90 दिन तक आप ये शेयर को कैरी कर लो। लेकिन जो 70 रुपए उधार दूंगा ना, उस पर मैं लूंगा ब्याज 18% सालाना। अब इसमें भी पैकेज बना दी, कमाई के तरीके देखो, अब इसमें भी बना दिया पैकेज कि हमारे 250 रुपए का पैकेज ले लो, 18% की जगह कितना परसेंट ब्याज लगेगा? 11% लगेगा। तो 250 रुपए पहले छीन लिए, है ना? कमाई है, देखो सिंपल सी बात है यार। 250 रुपए पहले ले लिए और आपको 11% का लालच दे दिया। अगर साल भर तक आप रुकोगे तो 11%। अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? इंट्राडे में आप लोगों को मिल रहा था कि यार 3:15 तक ही रुक पा रहा था मैं, डिलीवरी में तो पैसे पूरे देना पड़ रहे थे, बट इन दोनों के बीच का कोई रास्ता निकाला, उसको बोल दिया मार्जिन ट्रेडिंग या फिर पे लेटर। पे लेटर में 20 की जगह 30 रुपए दो और स्टॉक को कैरी कर लो, बस ऑन अ वन कंडीशन, आपको आपका खरीदा हुआ स्टॉक अपने ब्रोकर के पास में गिरवी रखना पड़ेगा। प्लेज, आप जो सिक्योरिटी खरीदोगे ना, उस सिक्योरिटी का आप लोगों को प्लेज करना पड़ेगा। प्लेजिंग समझते हैं ना? उधार, गिरवी। क्योंकि ब्रोकर ने आपको 30 रुपया दिया है, 70 रुपया, और 70 रुपये के बदले आपसे वो क्या मांग रहा है? ये शेयर को मेरे पास रखने की अथॉरिटी। तो आप लोगों को आज MTF पर खरीदे हुए शेयर को 5 बजे से रात के 9 बजे के बीच में OTP ऑथराइज करना पड़ेगा।
आप अपने जब पैनल में जाओगे ना, पोर्टफोलियो में जाओगे, तो वहां पे लिखा आएगा प्लेज नाउ, या पॉपअप मैसेज आ जाएगा प्लेज नाउ। प्लेज करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको उसको वेरीफाई करके ओटीपी देना पड़ेगा। अब ये ओटीपी क्यों लेता है ब्रोकर? कभी गलती से आपका शेयर नीचे गिर गया तो आप ना बेचो, ब्रोकर क्या करेगा? खुद बेच देगा, क्योंकि ब्रोकर नुकसान नहीं झेलेगा। आपने 30 दिए, ब्रोकर ने 70 दिए, ये मिला के 100 रुपया हुआ। अब ब्रोकर नुकसान कितना झेल सकता है? 30। ब्रोकर अपनी जेब का पैसा नुकसान में नहीं डालेगा, वो बोलेगा जहां इस आदमी के 30 रुपए उड़े, यानी 100 रुपए की शेयर की कीमत हो गई 30 रुपए, वो क्या करेगा? शेयर को बेच देगा। और जब हम डिलीवरी पर शेयर खरीदते हैं तो हम लोग ऑनर बनते हैं। इंस्टा पे अपना इंट्राडे पर खरीदते हैं तो हम लोग ऑनर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा शेयर ऑटोमेटिकली 3:15 बजे कट जाएगा। बट पे लेटर में क्या होता है? पे लेटर में हम ऑनर ही हैं, बस वो हमसे क्या ले रहा है? ब्याज ले रहा है। तो वो ऑनरशिप हमसे छीन लेता है, उसको बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी ले लेना। तो उसने अपने से एज एन डिलीवरी दे दी, और डिलीवरी के बदले हमसे ले लिया उसने पावर ऑफ अटर्नी, पीओए साइन करा लिया। वो पीओए साइन ऑटोमेटिकली हो जाता है ओटीपी के थ्रू। तो अब अपने शेयर्स को कौन बेच सकता है? कभी भी बेचने का अधिकार हमने अपने ब्रोकर को दे दिया बिना हमारे ओटीपी के। उसको बोलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग फैसिलिटी या पे लेटर। इसमें आप लोगों को जितने दिन रखोगे पर डे के हिसाब से 0.049%, अब हो सकता है बढ़ जाए ये 0.049%, या 18% सालाना का ब्याज आपको देना पड़ेगा। ये हर रोज एडजस्ट करता रहेगा, है ना? ये रोज एडजस्ट होगा, जितने दिन कैरी करोगे उतने दिन का रोज कटता जाएगा, आपके लेजर्स में जुड़ता जाएगा। आप लोग अपने खाते में रख दो पैसा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। और जब भी शेयर को बेचना हो तो आपको बेचने का प्रोसीजर वही है, जैसे खरीदा था वैसे सिंपल बेचना है। बिकेगा भी कैसे? ओटीपी। खरीदा था तो ओटीपी दिया था ना, बेचते वक्त भी लगेगा ओटीपी, क्योंकि इंट्राडे के सौदे में कोई ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, बस डिलीवरी और मार्जिन के सौदों में ओटीपी की जरूरत लगती है। और डिलीवरी और एमटीएफ में यहां ओटीपी की जरूरत नहीं लगेगी, खरीदते वक्त, बेचने में लगेगी। यहां खरीदते वक्त भी ओटीपी, बेचते वक्त भी ओटीपी। ठीक है, ये फंडा क्लियर है क्या? अभी सिंपल समझा रहा हूं, बाकी अपन लाइव करके भी देखेंगे, है ना? चलो, एक आ जाता है आप लोगों का स्टॉप लॉस ऑर्डर। व्हाट डज इट मीन बाय स्टॉप लॉस? समझ में आ रहा है क्या? स्टॉप लॉस यानी अपने लॉस को स्टॉप कर देना। अब लॉस तो है, 100 की चीज पे 10 रुपए का लॉस ले लूं, तो जहां मेरे को लग रहा है मेरा लॉस मुझे मेंशन कर लेना चाहिए, मैं अपने लॉस को मेंशन कर लेता हूं। उसको हम लोग स्टॉप लॉस ऑर्डर बोल देते हैं। ठीक है। कवर ऑर्डर, कवर ऑर्डर, किसी को आइडिया क्या होता है कवर ऑर्डर? नहीं, कवर ऑर्डर के अंदर दो चीजें होती है। ये कवर है मेरा एंट्री और मेरा स्टॉप लॉस। कोई भी शेयर को जब मैं खरीदता हूं तो मैं वहां पर दो चीजें मेंशन कर सकता हूं, एक साथ में एंट्री हो जाएगा और मेरा उसी के साथ में मेरा लॉस लग जाएगा। उसको बोल दिया कवर ऑर्डर। ये 2 in 1 ऑर्डर है। कवर ऑर्डर इज कॉल्ड 2 in 1 ऑर्डर। 2 in 1 में एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ जाते हैं। आ रहा है फंडा समझ में? 2 in 1 ऑर्डर, एंट्री और स्टॉप लॉस। यानी अगर घाटा हुआ तो मेंशन कर दूंगा, ऑटोमेटिकली कट जाएगा और एंट्री ले लूंगा। प्रॉफिट में नहीं कटेगा ये सौदा, घाटे में कट जाएगा। ठीक है। रोबो और कवर ऑर्डर ये 3 in 1 है। क्या होगा? तीसरी चीज, एंट्री होगी, प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी, यानी टारगेट और स्टॉप लॉस। ये 3 in 1 ऑर्डर है। आ रहा है फंडा? क्लियर हो रहा है क्या? कवर ऑर्डर इज 2 in 1 जिसमें एंट्री होगा और लॉस होगा, एसएल होगा। और रोबो ऑर्डर या ब्रैकेट ऑर्डर के अंदर 3 in 1 होता है, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है। एक चीज यहां पे अपन भूल गए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग एसएल ये भी मेंशन कर लेना, तो हम लोग इसको देख लेंगे, याद आ जाएगा तो। ठीक है। नेक्स्ट, मार्केट और लिमिट ऑर्डर। क्या होता है मार्केट और लिमिट? जब आप लोगों को इंस्टेंटली ऑर्डर खरीदना या बेचना होता है तो हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो चलते बाजार में बाय कर ले या सेल कर ले, उसको क्या बोलेंगे? मार्केट ऑर्डर। या लाइव रेट
जो भी आ रहा है उस पर बाय और सेल हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं पर्टिकुलर किसी भाव पर आके बाय या सेल हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, चलते बाजार में बाय करना मार्केट ऑर्डर, और किसी पर्टिकुलर भाव को मेंशन कर देना, जब तक वो मेंशन भाव आ नहीं जाता तब तक आपका सौदा उठेगा नहीं, चार्जेस कटेंगे नहीं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं लिमिट ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट स्मार्ट ऑर्डर और इंस्टा ऑर्डर, ये आप लोगों का शायद आईसीआईसीआई में भी है और एंजल में भी है, और किसी में है क्या? और कहीं नहीं। स्मार्ट ऑर्डर में क्या करता है, बने बनाए बंच और बंडल, और जो बोलते हैं ना बने बनाए रेडीमेड स्टॉक दे दिए, रेडीमेड कुछ क्लबिंग कर दिया 2-3 चीज़ों का और इकट्ठा दे दिया। आपको बस एक बटन दबा के 2-3 चीज़ों को एक साथ एग्जीक्यूट कराना है। आ रहा समझ में? यानी ये बंडल बना हुआ है जिसमें आप एक बटन पर 2-3 ऑर्डर को एक साथ प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, और क्या खरीदना है वो भी दे देता है ये कि हाँ ये 2 चीज खरीद लो, इसमें लॉस इतना है, प्रॉफिट इतना है। दैट इज कॉल्ड स्मार्ट ऑर्डर या इंस्टा ऑर्डर। ठीक है, जीरोधा वाले भाई, आइसबर्ग ऑर्डर कोई यूज कर रहा है? जीरोधा नहीं? बताओ, आइसबर्ग किसी के पास में भी हो? जीरोधा मैडम है? क्या है ऑप्शन? हाँ हाँ है क्या? अच्छा ठीक है, जब खोलो एक बार जीरोधा खोलो, आइसबर्ग ऑर्डर पे क्लिक करो, देखे जरा अपन लाइव समझे तो क्या रहा है। खोल लिया? अब वहां पे क्वांटिटी लिखी हुई है, वहां पे क्वांटिटी डालो 1000, नीचे हल्का सा स्क्रॉल करो, क्या लिखा है वहां पर? देखो क्या लिखा होगा, लेग लिखा होगा, 2 लेग हैं, 500 में डिवाइड हो गए क्या? क्या हुआ बताओ बताओ जल्दी बताओ। 1000 क्वांटिटी आपने पहली जगह मेंशन की, 1000 क्वांटिटी, उसने क्या किया, 1000 क्वांटिटी को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। आइसबर्ग यानी आपके बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे ऑर्डर्स में स्प्लिट कर देता है। कई बार होता है कि 1000 क्वांटिटी का बायर नहीं मिलता है, 1000 क्वांटिटी का सेलर नहीं मिलता है, तो हम ऑप्शन बना के रख दिया इन्होंने, जीरोधा वालों ने, वैसे एंजल में भी है, 1000 क्वांटिटी को ये टुकड़ों में तोड़ देगा। आप चाहते हो कि 500 के 2 टुकड़े टूट जाएं, आप चाहते हो 200 के 2 टुकड़े टूट जाए, तो जब तक ये 200 की क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं हो जाती आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। यानी बड़े ऑर्डर्स को छोटे छोटे क्लस्टर्स में बांट देता है आइसबर्ग। जब बड़ी बाइंग करना होती है, बड़ी सेलिंग करना होती है, तो इकट्ठा बाय और सेल नहीं किया जाता है। आप क्या करते हो, टुकड़े टुकड़े में बाय या टुकड़े टुकड़े में सेल। तो ये एक टाइप का फीचर्स है जिसको आइसबर्ग ऑर्डर बोलते हैं। क्लबिंग कर देता है ये, है ना। जीटीटी ऑर्डर, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लोगे, एज ही टोल्ड, अभी जो बात कर रहे थे लॉन्ग टर्म पर कभी भी स्टॉप लॉस और टारगेट नहीं लगता। जब आप महीने भर 2 महीने होल्ड करोगे ना किसी स्टॉक को, तो उस पर आप लोग क्लिक करोगे तो वहां पे 2 ही ऑप्शन दिखेगा, बाय मोर, सेल, है ना। अब कैसे लगा इसमें स्टॉप लॉस, तो ये है 1 साल तक किसी भी शेयर के अंदर आप टारगेट और स्टॉप लॉस लगाकर छोड़ सकते हो। जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर, जब तक लगेगा नहीं ये हटेगा नहीं। 1 साल की वैलिडिटी है। गुड टिल ट्रिगर के अंदर आप अपना टीपी, आप अपना एसएल दोनों मेंशन कर सकते हो, है ना। 100 रुपए का स्टॉक आपने सोचा कि साल भर में 500 का हो जाएगा, आपने टारगेट लगा दिया 500 का। 100 रुपए का स्टॉक साल भर में आपने सोचा कि यार 20 रुपए से कम हो जाए तो पैसा बेच बाच के वापस हो जाए। रोज रोज देखता हूं क्या मैं अपना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, नहीं ना। तो साल भर में मैंने 500 रुपए डाल दिया मैंने टारगेट और 20 रुपए डाल दिया मैंने स्टॉप लॉस, और जीटीटी एक्टिवेट कर दिया। तो जब भी ये 500 रुपए आएगा ऑटोमेटिकली मेरे शेयर बिक जाएंगे, या 20 रुपए आएगा तो ऑटोमेटिकली शेयर बिक जाएंगे। इसको बोलते हैं आप लोग जीटीटी, गुड टिल ट्रिगर्ड। लॉन्ग टर्म के स्टॉक्स पर टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने का एक फीचर, ठीक है, हर ब्रोकर आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। इसके लिए आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, है ना, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं। जैसे अपन ब्रोकरेज होती है वैसे ही आप लोगों से चार्जेस लेगा। बट जीटीटी इनेबल करने के लिए आपको आपके ब्रोकर को पावर ऑफ अटर्नी देना पड़ेगी। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डिलीवरी के शेयर बिना ओटीपी के नहीं बिकते हैं, तो आपको जीटीटी को इनेबल करवाना पड़ेगा।
और इनेबल कराने के लिए आपको आपके पावर ऑफ अटर्नी आपके ब्रोकर को देना पड़ेगी, तो जाके साल भर तक ये आपके टारगेट एंड स्टॉप लॉस को वैलिडेट करेगा, नहीं तो रिजेक्ट। आ रहा है फंडा समझ में? पीओए साइन करना पड़ेगा। पीओए का मतलब है आपसे बिना पूछे ब्रोकर आपके इंस्ट्रक्शन पर, या आपको लॉस हो रहा है अगर ब्रोकर का पैसा लगा है तो वो शेयर बेच देगा। दिस इज कॉल्ड पीओए, है ना। पहले गड़बड़ी करते थे पीओए में, बट आजकल बड़ा साफ सुथरा हो गया है। पहले आपका ब्रोकर खुद ही शेयर बेच देता था, खरीद लेता था। ऐसे बहुत घपले घोटाले करें, बट सेबी आजकल इनके ऊपर कड़ी नजर रखे हुए है। नेक्स्ट एसआईपी। क्या भाई एसआईपी? ये सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। क्यों करते हैं? जब आप लोग बोर हो जाओगे स्टॉक मार्केट से, बोले यार अब क्या करें यार, चलो एसआईपी कर लेते हैं, कुछ नहीं से तो कुछ तो। आए थे इंट्राडे ट्रेडर बनने, है ना सर, काम नहीं हुआ। तब तो मैं क्या हो गया सर, एमटीएफ ट्रेडिंग करता हूँ, यहाँ भी काम नहीं बना। बोले सर अब मैं तो डिलीवरी लेता हूँ, मैं ये इंट्राडे पिंट्राडे कोई काम की चीज़ नहीं है। तो आप क्या करोगे उस वक्त? समय नहीं है, आप बोलोगे एक काम करो एसआईपी कर लो, 5,000 की एसआईपी कर लो, 10,000 की एसआईपी कर लो, अकॉर्डिंग टू योर गोल। आएगा एजेंट, वो आपको बेचेगा यही शेयर कि सर ये लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, आप रिस्क कैसा ले सकते हो? बोले हैवी रिस्क। तो वो बोलेगा अच्छा छोटी कंपनी में आपका पैसा डाल देता हूं सर, 5,000 रुपये छोटी कंपनी में पैसा जाएगा आपका। जो काम इंडिविजुअली आप कर रहे थे वही काम कौन कर रहा है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनीज, या फिर कोई फलाना ढिमकाना कोई कंपनी है। तो आप बने बनाए पैकेजेस पर काम कर रहे हो, जो आप नहीं कर सकते वो कंपनीज करती है, और आप लोगों को रिटर्न का एक कमिटमेंट तो खैर नहीं होता है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। वो यही बोलेगा कि सर इसमें 25-30% का रिटर्न मिलेगा। कितने सालों में? 20 साल में। अगर मैं आपको बोलूं कि 20 साल तक स्टॉक मार्केट के अंदर कंटिन्यूसली हर महीना पैसा डालो, आप क्या बोलोगे? सर कैसे पता पड़ेगा कौन सा अच्छा शेयर है, कौन सा बुरा शेयर है ना। थोड़ा डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए आप लोग एसआईपी कर लेते हो। कोई बुरी बात नहीं, कर लेना चाहिए, एक आध कर लेना चाहिए। अगर कुछ समझ में ना आए तो रिकरिंग इनकम है आप लोगों का, ये रिकरिंग डिपॉजिट है, बेटर चीज़ है, ठीक है। आजकल ये ब्रोकर सुविधा दे देते हैं। एएमओ ऑर्डर, व्हाट डज इट मीन बाय एएमओ? आफ्टर मार्केट ऑर्डर। बाजार बंद होने के बाद में भी आप चाहते हो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाए, 8:45 और 9 के बीच में मेरा ऑर्डर जो है चला जाए सिस्टम में, तो हम लोग क्या करते हैं? एएमओ ऑर्डर लगाते हैं। बाजार बंद होने के बाद में भी हम लोग बिडिंग्स को लगा सकते हैं, वो फैसिलिटी कहलाती है एएमओ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर। बंद होने के बाद अगले दिन सुबह लिस्ट में पीछे ऐड हो जाएगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपका ऑर्डर चला जाएगा सिस्टम में। एंड द लास्ट, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस अपडेट होता रहेगा, जैसे जैसे बाजार भाव बढ़ेगा आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहेगा। उसको आप लोगों ने बोल दिया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। चलो इतनी सारी चीजें हैं, बट फिर भी आप लोग 3 महीने के बाद में मुझसे ये ना पूछो कि सर खरीद तो लिया, बेचे कैसे, है ना। तो ये कब से बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है ये कि भाई खरीद लिया अपन, बेचे कैसे। सर हमारे हम यूआई और अपना जो एप्लीकेशन है उसको आप लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि जितना एप्लीकेशन आप लोग थरोली यूज़ करोगे ना, जितना उससे फ्री हो जाओगे, उतना ट्रेड लेने में आप लोगों को बहुत आसानी होगी। ये सारी चीज़ों को टेस्ट एंड ट्राई करने का काम आपका है।